A very warm good morning to all of you. Welcome to Suresh Gyan Vihar University. I am your teacher of discrete mathematics and today we were discussing the questions नहीं सबसे पहले हम क्या the expressions जो integration के होते हैं वो हम पढ़ रहे थे कि इंटीग्रेशन के एक्सप्रेशंस फॉर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस कैसे होते हैं इस बारे में हमारा डिस्कशन चल रहा था तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं डिस्कशन किस चीज का चल रहा था इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का उसमें हमने कहाँ तक पहुंच गए थे हमने एक कांस्टेंट का इंटीग्रेशन पता कर लिया था हमने जो है हमारे जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उनका इंटीग्रेशन पता कर लिया था ठीक है फिर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंटीग्रेशन पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी पढ़ा था फिर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का भी इंटीग्रेशन पढ़ा था अपन ने ठीक है फिर हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मैंने क्यों बताया था मैंने बताया भी था कि हम क्वेश्चंस करेंगे क्वेश्चन में इनवर्स के साइन फॉर्मूले भी आते हैं इसलिए हमें इनवर्स का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन भी पता होना चाहिए ठीक है ना तो हमें अब इंटीग्रेशन की भी थोड़ी बहुत नॉलेज है डिफरेंशिएशन की आगे जो दो तीन इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है वो मैं लिखवा देती हूँ एक्सपोनेंशियल फंक्शन का इंटीग्रेशन में आपको लिखवा देती हूँ ठीक है तो अपन स्टार्ट करते हैं अब जो फंक्शन हम ले रहे हैं ना वो एक फंक्शन है वो जो फंक्शन ले रहे हैं वो फंक्शन है एक्सपोनेंशियल का फंक्शन तो बात करते हैं एक्सपोनेंशियल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ठीक है सबसे बड़ी बात हम पढ़ क्या रहे हैं हम पढ़ रहे हैं हमारा interesting important topic that is integration ठीक है हम इसको पढ़ रहे हैं और उसमें एक्सपोनेंशियल फंक्शन की हम बात कर रहे हैं तो आपको पता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है एफ एक्स इज इक्वल्स टू ई की पावर एक्स को हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं या फिर ई की पावर माइनस एक्स भी एक्सपोनेंशियल हमारा फंक्शन होता है ई की या फिर ई की पावर ये तो ए की वैल्यू जब वन है तब ये दोनों फंक्शंस कब होते हैं जब ए की वैल्यू वन होती है नहीं तो मेनली जो जनरलाइज्ड फंक्शन होता है ठीक है वो फंक्शन होता है ई की पावर ए एक्स और ए की पावर माइनस ए एक्स अब इनका इंटीग्रेशन अपन को देखना है तो जनरलाइज्ड है बहुत इजी है आपको पता है डिफरेंशिएशन की बात करी थी हमने तो डिफरेंशिएशन तो एज इट इज था कोई ऊपर नीचे नहीं था अब इंटीग्रेशन की बात करेंगे तो इंटीग्रेशन देखो कैसा होता है तो अगर सबसे पहला हम फंक्शन लेके चले इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स डीएक्स तो उसका इंटीग्रेशन जैसे डिफरेंशिएशन में e की पावर x e की पावर x ही रहता था वैसे ही इंटीग्रेशन में भी e की पावर x e की पावर x ही रहेगा और क्यों क्योंकि ये एक इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट्स नहीं है तो अपन क्या लिखेंगे इसके आगे प्लस सम कांस्टेंट आगे समझ में बहुत इजी था सेकंड बात करते हैं ना e की पावर माइनस एक्स dx आपको पता है इसका भी फंक्शन क्या था माइनस ऑफ e की पावर माइनस एक्स यही था डिफरेंशिएशन भी यही था और इसका इंटीग्रेशन भी सेम ही आता है प्लस क्या लिखेंगे हम सब कांस्टेंट ओके अब हम थर्ड जो करेंगे वो करेंगे e की पावर ax dx e की पावर ax dx इसका क्या होगा डिफरेंशिएशन में a आगे आता था मल्टीप्लिकेशन में आता था इंटीग्रेशन में a डिवीजन में आएगा ठीक है ना मतलब e की पावर ax डिवाइड बाय a प्लस द कांस्टेंट ठीक है फोर्थ क्या था हमारा फोर्थ था e की पावर माइनस ए dx इसका क्या होगा देखिए यहाँ मॉड ए होता है ठीक है ना ठीक है मॉड ए होता है नेक्स्ट हम बोलते हैं e की पावर माइनस ए एक्स माइनस ए सॉरी माइनस यहाँ लगा दो मॉड ए प्लस सम कांस्टेंट तो ये नोट डाउन कर लीजिए आप ये चार फंक्शंस हैं इसे नोट डाउन कर लीजिए आप ठीक है इसको नोट डाउन कर लीजिए
हम फिर आगे चलेंगे। ठीक है, वेट फॉर अ सेकेंड। ओके, ठीक है, तो हमने बात यहाँ तक कर ही ली थी। अब हम देखिए एक और फंक्शन बताती हूँ मैं यहाँ पे, दैट इज द फिफ्थ फंक्शन। ठीक है, वो फिफ्थ फंक्शन है हमारा, आपने पढ़ा था ए की पावर एक्स डीएक्स का डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन आपको क्या मिला था इसका? इसका डिफरेंशिएशन था ए की पावर एक्स एल एन ए, यही था ना। यहाँ एल एन ए मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका इंटीग्रेशन क्या होगा? इसका इंटीग्रेशन होगा ए की पावर एक्स, जहां मल्टीप्लाई में था यहाँ डिवाइड में है, प्लस सम कांस्टेंट where a should be greater than 0 and a should not be equal to 1। ठीक है, ये हमारा है। तो आप हमेशा आप कुछ चीजें नोट कर रहे होंगे, देखिए जनरलाइज चीज आपको क्या नोट हो रही होगी, नोट ये आपको ये हो रहा होगा कि आप ये नोट कर रहे होंगे यहाँ पे कि जो चीज मल्टीप्लीकेशन में डिफरेंशिएशन में थी, वही चीज यहाँ डिवीजन में इंटीग्रेशन में होगी। आप करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। आपको बस यही ध्यान रखना है कि जो चीजें वहां मल्टीप्लीकेशन में थी यहाँ डिवीजन में आएगी, जो चीजें वहां मल्टीप्लीकेशन में थी यहाँ पे डिवीजन में आएगी। जैसे कि चेन रूल, चेन रूल वहां पे क्या था? मल्टीप्लीकेशन में था, पर यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे कोई जैसे यू और वी वाला रूल नहीं लगता, यू बाई बी वाला रूल नहीं लगता है यहाँ पर। और यहाँ पे जो था ना प्रोडक्ट रूल लगता है ना क्वेश्चन रूल लगता है। यहाँ पे अगर चेन रूल लगाना है तो जो हम डिफरेंशिएशन कर रहे थे ना मल्टीप्लिकेशन में, वही हमें डिफरेंशिएशन ही करना होगा, पर कहाँ होगा? डिवीजन में। बस इतना सा ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं। जो वहां मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ डिवीजन में, सिंपल। ठीक है, सिक्स हो गया, फिफ्थ हो गया। सिक्स देखिए क्या है हमारा। देखिए सिक्स हमारा फंक्शन क्या है? हमारा सिक्स फंक्शन जो है ना, वो है इंटीग्रेशन ऑफ वन बाय एक्स डीएक्स। तो इसका फंक्शन देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको ध्यान रखना है, क्या है? एल एन एक्स प्लस सम कॉन्स्टेंट। ये आपको बहुत ध्यान रखना है। आपको खुद को पता होगा कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाय एक्स होता है। एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? वन बाय एक्स होता है। तो आपको ये याद रखना है कि वन बाय एक्स का इसका डिफरेंशिएशन जो होता है, वन बाय एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन जो होता है, दैट इज एल एन एक्स। क्योंकि हमने पढ़ा है कि एल एन एक्स का डिफरेंशिएशन वन बाय एक्स होता है, तो वन बाय एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? एल एन एक्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेवेंथ बात करते हैं। आप मुझे बताइए, अगर यहाँ पे जीरो डीएक्स हो तो क्या होगा? जीरो डीएक्स हो तो क्या होगा? जीरो डीएक्स होगा तो कुछ नहीं होगा, जीरो की जगह जीरो ही आ जाएगा, प्लस सम कांस्टेंट। ठीक है, ध्यान रखना है इसको भी। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, एक और देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। ये है इंटीग्रल ऑफ एक्स की पावर एक्स वन प्लस एल एन एक्स इज dx इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट। एड क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एक्स मल्टीप्लीकेशन में वन प्लस एल एन एक्स dx इज इक्वल्स टू एक्स की पावर एक्स प्लस सम कांस्टेंट। दिस इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। कभी कभी कोई एक्सप्रेशन में हमें सीधे ये दिख जाएगा, तब हमको कोई कोई एक्सप्रेशन में हमें सीधे ये दिख जाएगा, तो हमें ध्यान रखना है इसका। ठीक है, तो ये सारे फॉर्मूले थे जो बचे थे,
8 फॉर्मूले जो बचे थे, बाकी सारे फॉर्मूले तो अपन कर चुके थे, ये फॉर्मूले जो बचे वो मैंने लिखवा दिया आपको। इसे नोट डाउन कर लीजिए, फिर अपन क्या करेंगे आगे स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हो गया होगा अब तक तो। ठीक है, अब हम बिना टाइम वेस्ट करे क्वेश्चंस पे जाते हैं, क्योंकि हमको खुद को पता है कि क्वेश्चन से ही हम इसको और समझ सकते हैं। कोई और तरीका नहीं है मैथ्स को समझने का। जितने हम सॉल्यूशंस करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, मैथ्स उतनी अच्छी से हम समझ पाएंगे। यही होता है ना मैथ्स को करने का तरीका। भाई कोई भी मैथमेटिक्स सब्जेक्ट हो, कोई भी कैलकुलेटिव सब्जेक्ट हो, जब तक उसमें कैलकुलेशंस ना करें, प्रैक्टिस नहीं करें, एक्सरसाइज नहीं करें, तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो हम यहाँ प्रैक्टिस एक्सरसाइज प्रैक्टिस करें। ठीक है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, देखिए आप पहले ट्राई करेंगे। मैं दूंगी एक्स की पावर 4 - 1 डिवाइडेड बाय एक्स -1 dx। पहला क्वेश्चन है हमारा। अब मेरी बात सुनिए आप लोग, है ना, मेरी बात सुनिए। जैसे हमने डिफरेंशिएशन भी किया था ना, कि पहले हमने ऑब्जर्व किया था, उसे मिनिमल फॉर्म में लेके आए थे। देखिए डिफरेंशिएशन तो फिर भी हो जाता है, इंटीग्रेशन होना काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इंटीग्रेशन में देखिए हमें, आपको खुद को पता है मैंने कितना सा थ्योरी पढ़ाई, बहुत कम थ्योरी, थोड़ी बहुत और भी है, पर जो रिलेटिव आपके लिए इंपॉर्टेंट थी मैंने वो आपको पढ़ा दी। तो मतलब इतना सा पढ़ना है अपन को, और क्वेश्चन सारे सॉल्व करने हैं उतनी सी नॉलेज। भाई भाई बुक क्वेश्चन तो एक बुक के बराबर है, और उसके अंदर जो थ्योरी थी वो एक पेपर के बराबर थी, तो हमने यही करा। अब हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है, अब हमें ये ध्यान रखना है, अभी हमने ये करा। अब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सबसे पहले इसको सिंप्लीफिकेशन, सबसे सिंपल से सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना है। सिंपल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट हो गया, उसके बाद हमको इसका इंटीग्रेशन करना है। ये बात हमें अपने दिमाग में ध्यान रख लेनी। सिंपल से सिंपल एक्सप्रेशन में पहले कन्वर्ट करो, उसके बाद इसको क्या करो, इंटीग्रेट करो। दिख रहा होगा, मुझे लगता है अब तक हम इतने क्वेश्चंस कर चुके हैं कि आपको x4 - 1 को कैसे अलग अलग करना है वो पता चल गया होगा। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ? ठीक है। ठीक है। ठीक है, लिख सकती हूँ उसको ऐसे। ऐसे कट जाएगा ये। फर्दर कन्वर्ट कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकती हूँ। कट गया ये, बचा क्या? तो ये बचा dx। सिंप्लीफाई हो गया। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है। देखिए ऐसे ऐसे एरो लगा के आप आगे, मैं तो नीचे नहीं लिख सकती ना, आई हैव लेस स्पेस, तो आप ऐसे तरीके से कर सकते हैं। मल्टीप्लाई कर दीजिए इनको। x³ + x² + x + 1। और पॉलिनोमियल का इंटीग्रेशन तो हम जानते ही है, कैसे लिख लूंगी? इस तरह से लिख लूंगी, x³ + 1 डिवाइड बाय 3 + 1, सीधे लिख लू। x⁴/4 ये लिख दो ना सीधे। x³ 3 + 1 डिवाइडेड बाय 3 + 1 था, तो x⁴/4 लिख दिया। x⁴/3 लिख दिया।
एक्स की पावर 2/2 लिख दिया और यहाँ पे एक्स लिख दिया। क्या ये इनफ है? क्या इतना इनफ है? इतना इनफ नहीं है। प्लस सम कांस्टेंट भी आना जरूरी है, प्लस सी भी आना जरूरी है। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अपन नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपके लिए मैं 1 मिनट दूंगी, फिर मैं करवाऊंगी। ठीक है, आगे समझ में? ठीक है, अब बात आगे बात करते हैं। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। हटा दूं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। बहुत इजी क्वेश्चन था। देखिए ऐसे बहुत हार्ड लग रहा होगा किसी को, यार ये तो हमें सिखाया नहीं, ये तो यू बाई वी की फॉर्म आ गई। यू बाई वी की फॉर्म तो मैम ने अभी कहा कि इंटीग्रेशन में तो यू बाई वी की फॉर्म ही नहीं होती है। अरे इससे पहले क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तभी तो ये इंटीग्रेशन को डिफिकल्ट मानते हैं, क्योंकि इसमें सिंप्लीफिकेशन करना ज्यादा जरूरी होता है। आपने सिंप्लीफाई नहीं किया तो क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाएगा। ठीक है ना? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है अपने, इसको भी हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। e की पावर x डिवाइडेड बाय 2x+3, 2 की पावर 2x+3। आप इसे करिए, 1 मिनट देती हूँ मैं इसको। किस तरह से सॉल्व होगा देखिए, दिमाग लगाइए तभी अच्छा रहेगा। दिमाग लगाएंगे तभी सही आए होगा, मजे तभी आएंगे। किस तरह से सॉल्व होगा इसको, 1 मिनट देती हूँ मैं। ठीक है, ठीक है। अब आया कुछ दिमाग में? इसको देख के तो मेरे हिसाब से अभी तक कुछ भी दिमाग में नहीं आ रहा होगा। सिंपल, पता है इसको धीरे धीरे सॉल्व कर सकते हैं, सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे देखो, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, मैं लिख सकती हूँ e की पावर x, 2 की पावर x, 2 की पावर 3 इंटीग्रल dx। ये लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है। ठीक है, अब मैं को लिखा जा सकता है। अब आगे बात करते हैं। 2 की पावर 3 को 1/8 लेते हैं, ये आगे ले लो। इंटीग्रल ऑफ e की पावर x, ये 2 की पावर 2 और ऐसे x लिख सकती हूँ, बिल्कुल लिख सकती हूँ, dx। ठीक है, सारा काम सिंप्लीफिकेशन का है, देखिए यहाँ पे। अब नेक्स्ट 1/8 आ गया। इंटीग्रल e की पावर x डिवाइडेड बाय 2 की पावर 2 होता है 4 की पावर x dx। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ है, 1/8 इंटीग्रल ऑफ e/4 की पावर x dx, ये लिखा हुआ है। अब इसका फॉर्मूला तो हमें पता ही है, इसका फॉर्मूला तो पता ही है हमें। क्या फॉर्मूला है इसका? इसको लिख सकते हैं हम 1/8 e⁴ तो आएगा ही एज इट इज। ठीक है, इंटू 1/ln e⁴, ये होगा प्लस सम कांस्टेंट। अभी अपन ने करा था ना, इसका फॉर्मूला ये ही है, मतलब इसका आंसर ये। e⁴x को लिखा e⁴x इंटू 1/ln e⁴ प्लस सम प्लस सी। ठीक है, ये इसका आंसर है। ठीक है, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपन।
ठीक है, चलिए इसको ठीक है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इंटीग्रल ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, मैं इसके लिए टाइम देती हूँ, तो ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। इसको सॉल्व करिए, मैं टाइम देती हूँ, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करिए। इसको भी सबसे पहले सिंप्लीफाई ही करना पड़ेगा, सिंप्लीफिकेशन से ही सॉल्व होगा ये, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। पहले इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, देन इसको सॉल्व करेंगे अपन, सिंप्लीफिकेशन से ही ये सॉल्व होगा। करें स्टार्ट। तो देखिए, एक्स स्क्वायर इसमें लिखते हैं +1 -1 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर +1 का इंटीग्रल dx। ठीक है, नेक्स्ट हम एक्स स्क्वायर प्लस वन हट गया तो आएगा 1, +1 - 1 कर सकते हैं, क्योंकि अपन को इसको सिंप्लीफाई करना है। जितना ही ज्यादा सिंप्लीफाई होगा ना, उतना हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। तो सिंप्लीफिकेशन चल रहा है अपना, तो अपने सिंप्लीफाई किया, एक्स स्क्वायर +1 और -1 किया, तो ये तो कट गया। माइनस टाइम्स इंटीग्रल ऑफ 1/1 + x² चला गया dx। और सिमिलरली यहाँ पे भी ये है dx। ठीक है, ये चल रहा है अपना। अब 1 dx क्या होता है, कोई कांस्टेंट dx क्या होगा, x। ये होगा माइनस ऑफ 1/1 + x² कहाँ पड़ा है, tan इनवर्स x का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/1 + x² होता है, तो यहाँ लिखेंगे tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट, एंड दिस इज द आंसर। देखिए, मैंने एक स्टेप किया, मेरा एक इंटेलिजेंट भरा स्टेप, मेरा एक इंटेलिजेंट भरा स्टेप ये था कि मैंने इसको +1 और -1 किया। इस इंटेलिजेंट भरे स्टेप से मेरा ये आंसर आ गया। ठीक है, इजी। इसे अच्छे से ऑब्जर्व करिए। 1/1 + x², इसमें इसमें क्या होना चाहिए, एक तो आपका ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए, आप बहुत अच्छे ऑब्जर्वेबल होने चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या, ऑब्जर्वेशन अच्छी होनी चाहिए, और दूसरा पॉइंट है आपका कि आपको सारे इंटीग्रेशंस, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिक के हो, चाहे वो किसी चीज के भी हो, टिप्स पे याद होने चाहिए। टिप्स पे याद होनी चाहिए कि 1/1 + x², अरे तो tan इनवर्स x का है। इतने अच्छे से याद होंगे ना, तो अच्छे से आप निकाल पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है हमको, वो ये दे रखा है। अब ये भी आप पे कैसे सॉल्व करते हैं देखते हैं इसको। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ दिखने का भारी है ये। सॉल्व करिए इसको। x² + sin² x डिवाइडेड बाय 1 + x² मल्टीप्लाई क्या है sec² x dx से। सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आराम से होगा, इसको सॉल्व करो।
इसमें किस दिमाग लगाइए, इसमें बहुत इजीली सॉल्व होगा ये क्वेश्चन, बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, दिमाग लगाइए। क्या कर सकते हैं देखिए, 1 + x² -1 + sin² x लिख सकते हैं। मतलब 1 को प्लस भी किया और 1 को माइनस भी कर दिया, अपॉन 1 + x²। आपको पता है मैंने ये क्यों किया, आप अच्छे से जानते हैं कि मैंने ये क्यों किया। ताकि मैं इसको हटा सकूं, ये हट गया मेरा, तो ये 1 सिर्फ और सिर्फ sec² x dx आ गया। प्लस मैंने क्या किया, इंटीग्रल किया, sin² x पहले लिखा, -1 लिखा, डिवाइडेड बाय 1 + x² तो मेरा चल ही रहा है, और यहाँ पे लिख दिया मैंने sec²x dx। अब आप बताइए कैसे सॉल्व होगा। ये तो इजी है, sec²x dx का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक सो 10x होता है, बिल्कुल। इसको क्या लिखते हैं, sec²x का इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, 10x होता है, तो 10x तो इधर आ जाएगा, प्लस। अब मुझे बताइए sin²x - 1 क्या होता है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, cos² x + sin² x = 1। तो cos² x निकालना है तो मैं लिख सकती हूँ 1 - sin²x, या sin²x माइनस है तो अगर मैं यहाँ पे माइनस लगा दूं तो ये उल्टा हो जाएगा ना। ठीक है, तो अब 1 - sin²x, अब इसको इंटू, देखिए इंटू लिखा है यहाँ पे sec²x dx, इसका तो निकाल लिया 10x, माइनस इंटीग्रल ऑफ 1 - sin²x क्या होता है, cos²x, cos² x इंटू sec²x क्या होता है 1। देखो ये लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ देख लो, 1 ये रह गया, इसको लिखेंगे 10x, माइनस इसको क्या लिखेंगे tan−1x प्लस सम कांस्टेंट। तो देखो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा अपना, इस तरह से अपना ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ये रहा। ठीक है, इस तरह से सॉल्व होगा ये क्वेश्चन। कर दूं, अब कर दूं, कर दूं। देखो ऐसे इतना अच्छे से, इतना नॉर्मल क्वेश्चन था, देखो हमने एक ही ट्रिक लगाई, और हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए इक्वेशंस के बारे में कि भाई ट्रिग्नोमेट्रिक में क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं, उससे सॉल्व हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos ऑफ x + 5 dx, है ना। हम्म, इसको कैसे लिखेंगे, और एक क्वेश्चन है हमारा, ये a है और एक b है, सेम cos ऑफ 2x + 5। ये देखो ये कैसे सॉल्व होगा, और सी क्वेश्चन भी लिख देती हूँ मैं, cos ऑफ 2x² + 5 dx। ठीक है, ये 3 है,
पहला तो क्या बोलेंगे, कॉस का इंटीग्रल क्या पढ़ा अपन ने, साइन पढ़ा, माइनस साइन नहीं साइन पढ़ा, साइन का इंटीग्रल माइनस कॉस है, पर कॉस का इंटीग्रल पढ़ा अपन ने साइन x+5। अब यहाँ पे देखिए एक फंक्शन कौन सा है, कॉस का, एक फंक्शन कौन सा है, x+5 का। या कितने फंक्शंस है, दो फंक्शंस है। तो हम क्या करते थे डिफरेंशिएशन में, जब एक से ज्यादा फंक्शंस होते थे तो सबको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे। पर यहाँ पे क्या करेंगे, सिर्फ मेन फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। ये कॉस एक मेन फंक्शन है, इसको इंटीग्रेट किया तो साइन x+5 आया। बाकी जो फंक्शन है उसको डिवाइड में करेंगे और क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर देंगे। मतलब ये मेन फंक्शन है कॉस तो मेन फंक्शन हो गया, तो इसका आंसर आ गया साइन x+5 डिवाइडेड बाय x+5 का इंटीग्रेशन नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन ही करेंगे, पर जो वैल्यू आएगी उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। x+5 की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही आएगी, क्योंकि x+5 क्या होगा, 1+0, डिफरेंशिएशन यही तो होगा, प्लस सा कांस्टेंट। तो ये इसका आंसर हो गया। देखिए कितना इजी है। ऐसे आप इसका निकालिए, मैं टाइम देती हूँ आपको, बी का निकालिए, मैं आपको टाइम देती हूँ, आप बी का निकालिए। कर लिया होगा, इतना सही है आंसर, कोई ज्यादा वो तो है नहीं। इसमें भी दो फंक्शन है, एक फंक्शन है कॉस ऑफ 2x+5 का फंक्शन, एक फंक्शन है 2x+5 का। तो एक fx फंक्शन है इसमें कॉस ऑफ 2x+5 का, और एक gx फंक्शन है 2x+5 का। तो मैं क्या करूंगी, सबसे पहले कॉस 2x+5 को क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी, तो इसका आंसर आएगा साइन 2x+5। फिर मैं gx को क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी, क्या करूंगी, डिफरेंशिएट करूंगी, और कहाँ लगाऊंगी, नीचे लिखूंगी, कहाँ लिखूंगी, नीचे। 2x+5 का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5 का डिफरेंशिएशन तो कांस्टेंट 0, 2x में 2 बाहर चला गया, और x का डिफरेंशिएशन 1, तो आंसर आ गया 2 प्लस सम कांस्टेंट। आया समझ में। नेक्स्ट करिए। नेक्स्ट जो है कॉस ब्रैकेट पे 2x² + 5 का, इसको मैं सॉल्व करूंगी। तो इसमें भी फंक्शन कौन सा, एक फंक्शन एफ एक्स कौन सा है, और एक जी एक्स कौन सा है। ठीक है, अब मैं इसको करूंगी, है ना। तो मेरे को पता है कि इसको सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट, तो आएगा साइन, और 2x² + 5, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2 2 जा 4x, ये आएगा, ये आएगा, देख लीजिए एक बार ध्यान, इसको ध्यान से, ये आएगा, मुझे बताइए। ठीक है, ये आएगा, सही है। देखिए मैं बोल रही हूँ, हमने जो इसका इंटीग्रेशन किया है ना, ये करेक्ट है, हमने इसका इंटीग्रेशन किया है, ये भी करेक्ट है, पर ये इंटीग्रेशन हमारा रॉन्ग है, ये इंटीग्रेशन हमारा रॉन्ग है। ये क्यों रॉन्ग है, ये मैं भी एक्सप्लेन करती हूँ। अगर ये इंटीग्रेशन सही है, देखिए सिंपल सी बात, अगर ये इंटीग्रेशन सही है तो इसको डिफरेंशिएट करने से वापस से ये आना चाहिए। ये मानते हैं आप कि अगर ये इंटीग्रेशन सही है तो इसको डिफरेंशिएट करने से ऐसे आना चाहिए, जैसे कि अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, देखो यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करूं, मैं ऊपर इसको हटा लेती हूँ, ऊपर वाले को। ठीक है, फिर अभी बात हो गई अपनी ये, तो ये क्यों नहीं हो पाता ये मैं बताती हूँ। ठीक है, तो मैं पहले ऊपर का रफ कर देती हूँ एक बार आपका ये।
मैं बताती हूँ कि ये दोनों इंटीग्रेशन सही और ये हमारा गलत हुआ, क्या रीजन है इसके गलत होने का ना, इसका क्या रीजन है गलत होने का, देखिए। ठीक है, आज के लिए मैं क्लास यही ऑफ करती हूँ आपकी।